अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 मार्केट एक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर ईमन जवाद। इस लेक्चर में हम देखेंगे मार्केट एक्विलिब्रियम थ्रू फंक्शनल इक्वेशन, मंडी का तवाज़ुन बजरिया तफ़ाइली मसावात। मंडी के तवाज़ुन से मुराद वो नुक्ता है जहां डिमांड और सप्लाई की क़ुव्वतें आपस में बराबर आ जाती हैं, यानी ख़रीदार जो मजमूई मिकदार तलब करें, शय की वही मिकदार फ़रोख्त करने वाले बेचने पर तैयार हों। तो ऐसी कीमत पर जिस पर तलब और रसद की क़ुव्वतें आपस में बराबर हो जाएं, वो मंडी का तवाज़ुन कहलाता है। अब मंडी की तलब QD और मंडी की रसद QS के तफ़ाइली मसावात दर्ज झैल लिखी जा सकती है। देखें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, QD इक्वल 60 माइनस 10p और QS इक्वल 0 प्लस 10p। अब मंडी का तवाज़ुन हासिल करने के लिए हमें ऐसी कीमत मालूम करनी पड़ेगी जिस पर डिमांड और सप्लाई की क़ुव्वतें आपस में बराबर आ जाएं। ये शर्त दर्ज झैल तरीके से मुसावतों को हल करने के लिए पूरी की जा सकती है, यानी हमने QS को QD के बराबर रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, QD इक्वल QS। अब दोनों मुसावतों को दर्ज करने से हमारे पास क्या आएगा, 60 माइनस 10p इक्वल 0 प्लस 10p। QD इक्वल QS हमने जब रखा तो ये इक्वेशंस इन दोनों के बराबर आ गई। अब यहाँ से हमने P की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास 3 वैल्यू निकलती है। अब ये जो P की वैल्यू निकली है, अब इस वैल्यू को जब हम इक्वेशंस में पुट करेंगे, QD की इक्वेशन क्या थी, 60 माइनस 10p, P की जगह हमने P की वैल्यू लगा दी, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 30। इसी तरह QS में जहाँ P की वैल्यू लगाई वहाँ हमारे पास आंसर आ गया 30। तो इससे क्या साबित हुआ कि QD इक्वल QS, मतलब मिकदार तलब मिकदार रसद के बराबर है। अब इसको ग्राफ की मदद से और टेबल की मदद से समझते हैं। ग्राफ बनाने के लिए डिमांड सप्लाई की जो इक्वेशंस हैं उनको हमें टेबल में बदलने के लिए P को हम फर्ज कर लेते हैं। P की क्या वैल्यूज हम फर्ज करते हैं, 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं। ये सारी हमने एज्यूम की हैं, फर्ज की हैं। अब देखें, मसावात QD और QS की मसावात के लिए जवाबी कदरें मालूम करने के लिए, अब देखें QD की क्या इक्वेशन थी हमारे पास, 60 माइनस 10p। अब 60 माइनस 10p, अब P की जगह हमने वैल्यू लगा दी जिस तरह हमारी थी, QD इक्वल 60 माइनस 10p, 60 माइनस 10p। अब देखें हमारे पास P की क्या वैल्यू हमने फर्ज की है, 1 फर्ज की है ना, तो हमारे पास 1 और P, 60 माइनस 10p, तो P हमारे पास 1 है, तो वो 10 1 सा 10 हो गया, और 60 में से 10 माइनस किया तो हमारे पास 40 आ गया, 50 आ गया। अब ये देखें QD का 50 आ गया जब हमारी प्राइस 1 थी। इसी तरह हर इक्वेशन में हम वैल्यूज लगा के इसकी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, QD की भी और QS की भी। तो इस तरह हमारे पास ये टेबल हासिल हो जाएगा QD और QS का। अब ग्राफ को देखें, एक एक्स एक्सिस पे हमने ली है मिकदार तलब और रसद, जबकि वाई एक्सिस पे हमने ली है चीनी की कीमत। एक हमने डिमांड का कर्व देखें, जब प्राइस 1 है तो सप्लाई कितनी है, 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। इसी तरह डिमांड कितनी है, 1 पे 50, डिमांड 1 पे 50, 4 पे 1 पे 50, 2 पे 40, 3 पे 30, 4 पे 20 और 5 पे 10। अब जब हम इन सब डॉट्स को मिला देंगे तो हमारे पास D का कर्व और S का कर्व हासिल हो जाएगा। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे वो एक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये हमारी एक्विलिब्रियम प्राइस है और ये हमारी एक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। उम्मीद है आपको इक्वेशन के जरिए और टेबल और ग्राफ के जरिए एक्विलिब्रियम का पता चल गया होगा। अब अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।